तो सिर्फ नोट्स खरीद लेने से एग्जाम नहीं निकलता है। 2 लाख विद्यार्थियों ने नोट्स खरीद के अपने पास रखे हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अलग से नोट्स कभी भी सेल नहीं करता हूं, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और उस रीजन को मैं आज की इस वीडियो में समझाऊंगा नहीं, मैं उस रीजन को दिखाऊंगा। एमपीपीएससी मेंस नोट्स, एमपीपीएससी मेंस नोट्स, एमपीपीएससी मेंस नोट्स। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं, कहां से बनाने हैं, कब बनाने हैं, खुद से बनाने हैं या खरीदने हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपके मन में एमपीपीएससी मेंस के नोट्स कैसे बनाएं उससे संबंधित कभी कोई डाउट नहीं आएगा, या फिर आपके मन में मैं ये कहूं कि मेंस के नोट्स से संबंधित कोई भी सवाल आज की इस वीडियो के बाद आपके मन में नहीं आने वाला। अभी फिलहाल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये भी एमपीपीएससी मेंस के ही दोस्तों नोट्स हैं। आज बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने क्लियर करूंगा और एक बहुत बड़े सवाल का मैं आपसे जवाब दूंगा। जो प्रश्न मेरे से काफी ज्यादा पूछा जाता है कि सर, आपने अपने सारे मेंस के नोट्स बना के डाले ही हुए हैं आपके ऑनलाइन कोर्स में, तो क्यों नहीं आप उसका प्रिंट करवा के हमको अलग से वो सेल कर देते हो? कोरियर फैसिलिटी शुरू कर दो, सारे मेंस के नोट्स को प्रिंट करवाओ, हमारे घर के एड्रेस पे भेज दो, हम आपको पेमेंट कर देंगे। सही बात है, कर रहे हैं। 99% इंस्टीट्यूट्स अपने नोट्स अलग से प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं नहीं करता और उसके पीछे मेरी एक मजबूरी है, और वो मजबूरी एक बहुत बड़ा कारण है, और आज आप सभी को उस कारण का मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से दिखाऊंगा। जितनी भी मेंस नोट से संबंधित एक पर्दा आपकी आंखों पर डला हुआ है, उस पर्दे को आज हम हटाएंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, इनके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना के डाली हुई हैं, और दोनों वीडियोस को मिला के, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी, अप्रॉक्स 80,000 विद्यार्थी उन वीडियो को देख चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं केवल एमपीपीएससी मेंस नोट्स की बात करने वाला हूं आपसे, ठीक है? लेकिन उससे पहले खुद बनाने हैं या खरीदने हैं, पहले इस पे चर्चा कर लें। करेंगे चर्चा। देखो, पहले मैं यहां आपके सामने कुछ, अभी थोड़ा सा वो समय लेगा लोड होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। जब रिफ्रेश हो जाएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। ये दिख रहा है आपको? ये एक हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के नोट्स हैं, है ना? इंग्लिश मीडियम वाले भी आपको दिखेंगे। ये फिलहाल मुझे पूरा ये जो पिक्चर है ना, ये जमीन पर रख के फोटो क्लिक करना पड़ा था, क्योंकि ये हमारे ही नोट्स हैं जो हम अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज में बनवाते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज। 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं हो सकता, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में, एज इट इज सेम। अब ये क्या है, नोट्स के ऊपर हम इस तरीके से पर्चियां लगवा देते हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर इसमें तो कहीं कहीं हिंदी भी लिखी हुई है ऊपर। वो हिंदी नहीं है, वो सरल भाषा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, बहुत मजा आएगा। ये मतलब ये वीडियो आप ना चाहते हुए भी दूसरों को शेयर करने के लिए मजबूर हो जाओगे। एक बिल्कुल क्लैरिटी आने वाली है आपके दिमाग में। आप ये देखें, जैसे कि फिलहाल मैंने यहां पर जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं, ये हैं बायोलॉजी के नोट्स। मैं जानबूझ के हिस्ट्री या ज्योग्राफी के नोट्स नहीं दिखा रहा, किसी थ्योरी वाले सब्जेक्ट के नोट्स नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो विद्यार्थी खुद से भी ऐसे सब्जेक्ट्स को कई जगह से पढ़ता है और खुद से भी पढ़ लेता है। मैं एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहा हूं जहां पर सच में नोट्स कैसे बनाने हैं, इस बात का असली टेस्ट होता है, और वो टेस्ट टीचर का होता है कि भैया टीचर के ऊपर अब पूरी जो है जिम्मेदारी है कि इतने डिफिकल्ट टॉपिक में तुम अब कैसे नोट्स बनवाओगे। तो इसीलिए मैंने आज सबसे डिफिकल्ट टॉपिक उठाया है, और वो है आपके मेंस का बायोलॉजी का सेक्शन, जो कि 2024 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार, न्यू सिलेबस के अनुसार उसका जो लेवल है अब वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये नोट्स आप देखें। एमपीपीएससी कभी भी आपसे हार्ट का डायग्राम नहीं बनवाता, तो इसीलिए हमने हार्ट का डायग्राम पहले से ही नोट्स में बना के दिया है।
लेकिन उसको समझने के लिए हमने अपनी तरफ से एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में सारी कहानी समझा दी है। एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में उसकी प्रोसेसिंग की बात करोगे, पूरी जो स्टेप बाय स्टेप है उसको सिंपल भाषा में लिखवा दिया है। स्टेप 1, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से, और फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है ना। अब मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पे आ रहा हूं, अभी रुको, अभी मैं उस टॉपिक को जो है उठाऊंगा दोस्तों, अभी आ रहा हूं मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। जो प्रिंटेड नोट्स होता है ना, मैं दे दूं अपनी तरफ से प्रिंटेड नोट्स, मैं आपको पूरा एमपीपीएससी मेंस नोट्स, जिसके लिए मैंने 5 साल कड़ी मेहनत करी है जिन नोट्स को बनाने के लिए, मैं पूरी छपाई करके आपको भेज सकता हूं वो नोट्स। लेकिन जब वो नोट्स छप के आते हैं एक प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो क्या वो नोट्स कुछ इस प्रकार का दिखता है? जी नहीं। वो नोट्स कैसा दिखता है, आओ मैं आपको जरा दिखाता हूं। जब हम आपको सिर्फ प्रिंट करा के नोट्स भेजते हैं, तो जो प्रिंटेड नोट्स है दोस्तों वो ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ये देखिए, ऐसे ही होता है ना प्रिंटेड नोट्स, ऐसे ही दिखता है प्रिंटेड नोट्स। मैंने इंग्लिश मीडियम का खोल लिया है बाई रेफरेंस, जिसपे अभी ये फ्रेश नोट है, इस पे कुछ नहीं लिखा गया है। ऐसे ही बिल्कुल इसी फॉर्मेट में ये जो प्रिंट आउट्स होते हैं ये आपके पास दोस्तों आ जाते हैं। आप इन्हीं प्रिंट आउट्स के लिए मुझसे कहते हो कि सर अलग से नोट्स दे दो, हमको तो सिर्फ आपके नोट्स चाहिए, हमारा काम खत्म, हम नोट से पढ़ लेंगे। तो भैया देखो, सिर्फ जो नोट्स होता है वो तो इस प्रकार से दिखता है, लेकिन अभी देखना, हेडिंग देखना था आप, क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ फैट लिखा है। ये जंतु वसा हो गया, ये पादप वसा हो गया, एनिमल फैट, वेजिटेटिव फैट। अब देखो, जब लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये देखिए वही वाला टॉपिक है। अब आप ये मत कहना कि सर ये दूसरा टॉपिक आप दिखा रहे हो हमें भरा भरा सा, नहीं, ये वही वाला टॉपिक है। देखो वही है, एनिमल फैट, वेजिटेटिव फैट। ये देखिए, जब लेक्चर से गुजर चुका होता है ये प्रिंट आउट, इस विद्यार्थी ने लेक्चर देख लिया है, लेक्चर देखने के बाद प्रिंट आउट की जो है भैया पूरी कहानी बदल जाती है हर एक तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, यहां पर हार्मोन और एंजाइम की परिभाषा लिखी है। क्या बोलता है? हार्मोन किसी ना किसी ऑर्गन से बनते हैं और इनका काम बॉडी में केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना होता है। मतलब हार्मोन का काम क्या हो गया बॉडी में? क्या काम हो गया बॉडी में? केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना। और ये इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला कोई भी इंग्लिश मीडियम का छात्र इतनी भी अंग्रेजी नहीं बोलता कि उसको समझाने के लिए भी अंग्रेजी का यूज करना पड़े। I am also an English medium aspirant. I did my entire schooling, my entire graduation, my entire teaching in English. I am very much comfortable in English medium also. But still, there is a possibility that sometimes the complete fluent English is not able to convey the right concept which we need to learn regarding that topic. तो कंप्लीट फ्लुएंट इंग्लिश भी काम नहीं करती है, मैंने बोल दिया अभी कंप्लीट फ्लुएंट इंग्लिश, बट एक्सप्लेनेशन के दौरान हमको इजी भाषा में उसको डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, तो हार्मोन्स का बता दिया कि भैया बॉडी में केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है कौन? हार्मोन। और इसके बाद जो एंजाइम होता है वो इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। डिफरेंस क्लियर? अब ये एक बार नोट्स पे छप गया, लिख लिया लेक्चर देखने के बाद। अब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद तुम जब भी इस नोट्स को उठाओगे, ये नोट्स ऐसा ही दिखेगा और अब की बार तुम्हें लेक्चर कभी भी वापस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, ये तो इंग्लिश मीडियम का था, मैं आपको एक हिंदी मीडियम के नोट्स भी दिखाता हूं। जो प्रिंट आउट रहे होंगे, जो खाली प्रिंट आउट रहे होंगे, वो ये देखिए, ये प्रिंटेड वाला कंटेंट है पूरा, और ये उसी प्रिंट आउट में लिखित वाला कंटेंट है। मतलब प्रिंट आउट के अंदर ही हम लिखवा देते हैं कि भैया प्रिंट आउट जो होगा, प्रिंट आउट के अंदर ही जो है आप उसको लिख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप ये देखते चले जाइए, ये देख। और चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं आता। नोट्स मिलेंगे सेम, एक्सप्लेनेशन लिखवाया जाएगा एज इट इज सेम। इंग्लिश मीडियम वालों को टीचर्स, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की बहुत भारी किल्लत रहती है, समस्या रहती है, और हर इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देना, उसके दिमाग में हर बात इंग्लिश भाषा में ही डाल देना, इस बात को हम कंप्लीटली मेक श्योर करते हैं। से चले जाइए, अरे प्रिंटेड तो है ही, और ये अलग से पर्चियां चिपकाई हुई हैं उस पेज पर। तो यार मैं
कैसे आप खुद मुझे बताओ, मैं कैसे सिर्फ प्रिंट वाले नोट्स आपको दे दूं, जब मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने लेक्चर में उस प्रिंटेड नोट्स को इतना इजी भाषा में डिकोड करवा देता हूं, उसमें कम से कम गिरी से गिरी हालत में 40%, जी हां 40% कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड करवा देता हूं, उसकी डेप्थ को इंक्रीज करवा देता हूं। तो मैं कैसे आपको सिर्फ ये ऐसे नोट्स भेज दूं? भैया मेरे में इतना दिलेरी नहीं है कि कल को मैं अपने प्रिंट आउट्स आपको सेल कर दूं और कल को आप कहो कि सर हमने तो आपके ही एक स्टूडेंट के नोट्स देखे थे, उसमें तो इतना कुछ लिखा था, और चलो आप ना भी देखो, खाली ऐसे प्रिंट आउट्स करोगे क्या यार? ऐसे प्रिंट आउट्स तो आप कहीं से भी जाके खरीद सकते हो। तो सिर्फ नोट्स खरीद लेने से एग्जाम नहीं निकलता है। 2 लाख विद्यार्थियों ने नोट्स खरीद के अपने पास रखे हुए हैं। क्या आज की डेट में आपको लगता है कि किसी ने नोट्स नहीं खरीदे होंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ नहीं की होगी? तो सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। उस नोट्स को समझना, इजी लैंग्वेज में डिकोड करना, ताकि वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में मेमोराइज रहे। एमपीपीएससी इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन। एमपीपीएससी में कंटेंट याद रहना बहुत जरूरी है, और वो कंटेंट रटने मात्र से याद नहीं हो सकता, मेंस में तो कभी नहीं हो सकता। उसको डिकोड करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है, पूरी कहानी को समझाना पड़ता है दोस्तों, ईच एंड एवरीथिंग। समझ रहे हैं? आपके घर में कोई भी एमबीबीएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, या कोई भी नीट की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, या आपके घर में कोई डॉक्टर हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का, आप उन डॉक्टर साहब को या उस नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को दिखा दीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि इस नोट्स के क्या लेवल हैं। जिसने भी ये नोट्स समझाए, हमने समझाए, मैंने लिखवाए ये नोट्स, तो आप उनसे वेरीफाई करवा लीजिएगा कि इन नोट्स का क्या लेवल है और क्या इनमें क्वालिटी है या नहीं। क्योंकि बायोलॉजी को टेस्ट करवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये देखिए, कोशिका विभाजन, कि हम उसे एक नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को दिखा दें, या एक एमबीबीएस की तैयारी करने वाले एक डॉक्टर को दिखा दें, और उनसे फिर पूछें कि भैया ये टीचर है एमपीपीएससी का, जरा देखना ये सही पढ़ाता है या नहीं। क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आप कहीं से भी, थ्योरी है, कर लोगे मैनेज, टेक्निकल सब्जेक्ट में कहानी आती है थोड़ा सा, तो आप वेरीफाई करवाइए और फिर हमें बताइएगा। तो दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस के नोट्स को खरीदें या खुद से बनाएं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आपके पास 2-3 साल का समय है, 2 साल मिनिमम है और आराम से 3 साल का समय है, तो आप बिना किसी की मदद के हर एक चीज खुद से नोट्स बनाइए। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी का टैग चाहिए होता है, वो नहीं चाहते हम किसी से भी हेल्प लें। आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हो, वो भी आपकी सेल्फ स्टडी में ही काउंट होगा, कोई आपसे सेल्फ स्टडी का टैग नहीं छीन रहा। तो 2 से 3 साल अगर आपके पास हैं, तो आप बेशक हर एक चीज अपनी लिख लिख कर बनाइए, कहीं से कुछ भी सहारा मत लीजिए। लेकिन अगर आपके पास 1 साल है, 1.5 साल है, ऑलरेडी काफी एज हो चुकी है, जॉब कर रहे हैं, समय की कमी है, तो फिर आप नोट्स खरीदिए और उनसे पढ़िए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अलग से नोट्स कभी भी सेल नहीं करता हूं, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और उस रीजन को मैं आज की इस वीडियो में समझाऊंगा नहीं, मैं उस रीजन को दिखाऊंगा कि वो क्या रीजन है कि सिर्फ नोट्स सेल करने में स्टूडेंट को मेरा जा क्या रहा है। प्रिंट ही तो करवा के देना है ना, उसके घर पे एड्रेस पे कोरियर के थ्रू भिजवाना ही है ना, तो मैं क्यों नहीं कर देता ये चीज? अरे मैं ये चीज फ्री में भी नहीं कर सकता, मैं ये चीज 50,000 रुपए लेके भी नहीं कर सकता, मैं नोट्स के लिए 1 लाख रुपए लेके भी नहीं कर सकता, 1 रुपया लेके भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो सिर्फ नोट्स होते हैं, सिर्फ नोट्स दिखते हैं एक कोरे कागज की तरह जिस पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट छपा हुआ है प्रिंटर से, लेकिन जब वो लेक्चर के जरिए गुजरते हैं तो उनके अंदर आत्मा आ जाती है, उनके अंदर जान आ जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये एक हमारे ही एक हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के नोट्स हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है? ये सब टेक्स्ट छपा हुआ है ना, ये प्रिंटेड वाला नोट्स का सेक्शन है। और ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है? ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो लेक्चर के दौरान बनवाए गए थे। ये देखिए, ये पूरा प्रिंटेड सेक्शन है,
पूरा प्रिंटेड सेक्शन है और उसी के साथ साथ पूरा प्रिंटेड सेक्शन है, आप देख रहे हो उसके अंदर कितना कुछ लिखवाया है, उसके साइड में कितना कुछ ड्रॉ करवाया है, कितना कुछ इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया है। तो यार मैं कैसे सिर्फ नोट सेल कर दूं, मैं वो नहीं कर सकता। ये आजकल वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की दुनिया को कोचिंग माफिया कहा जाता है। तो जब कोचिंग माफिया का दौर चल रहा है तो भैया उस कोचिंग माफिया के दौर में मैं ये वाली गलती नहीं कर सकता कि अपने किसी मतलब मेरे नोट्स किसी के पास जाएं तो मैं ये नहीं चाहता कि उसको एक जान ना लगे नोट्स में कि मैंने बेच दिए, मैंने पैसा ले लिया, काम खत्म। मैं वो चीज नहीं चाहता। आपको मेरे थ्रू पढ़ना है। आप ऑनलाइन कोर्स ही आपको ज्वाइन, अगर आपके पास फाइनेंशियल आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो अपनी जेब से 8-9 हज़ार रुपए खर्च करिए, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए। हम उस ऑनलाइन कोर्स की पीडीएफ को लॉक नहीं करते, आप उस पीडीएफ को बाकायदा प्रिंट करवा सकते हो। अब आप ये मत कहना कि सर ऑनलाइन कोर्स में हमारे घर पे प्रिंट आउट पहुंचवा दो। तो भैया ऑनलाइन कोर्स की कीमत फिर मुझे 8 हज़ार से बढ़ा के 25-30 हज़ार करनी पड़ेगी, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी तहस नहस हो जाएगी। तो वो आप मुझसे मत कहिएगा। हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर पीडीएफ को लॉक नहीं किया जाता। आप बेशुमार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट करवा सकते हो, और जब प्रिंट लेके नोट्स को बैठो तब अपने सामने लेक्चर प्ले करो और जो आपके बेजान नोट्स हैं उनमें आप जान भरो। तो आप इस बात को समझिए, उन नोट्स के अंदर जान डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा, ऐसी ही कुछ रियलिटी चेक्स आपके लिए लाता रहूंगा और आपकी इस प्रिपरेशन में आपके सारथी बनने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।